स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज की वीडियो मैंने आपके पास सेंड कर दी हैं और उनको अच्छी तरह से वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है और होप है कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखी होंगी और क्वेश्चन समझने की कोशिश की होगी। तो बेटा 8.3 एक्सरसाइज 8.3 अब इस सेशन में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 8.2 के बाद 8.4 करेंगे। 8.3 हमारे इस सेशन के अंदर सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है। तो 8.4 एक्सरसाइज से करने से पहले आपको ये आइडेंटिटीज लर्न करनी होंगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद नहीं आपने लर्न नहीं की तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है और प्यारे बच्चों, ये जो आइडेंटिटीज हैं जो अभी मैं लिखवाऊंगा इनको याद कर लेना। अगर ये याद नहीं की तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो क्या है वो आइडेंटिटी? ये है हमारी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 आइडेंटिटीज तो ये हो चुकी है बेटा हमारी। तो 3 आगे हैं, वो है सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा और सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 आइडेंटिटीज ये है बेटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज ये हैं। तो ये 9 आइडेंटिटीज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है रेसिप्रोकल लाइन को आप जानते हो। सिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और बेटा टेंजेंट थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बेटा ये 9 तो आइडेंटिटीज हैं जिनको आप लर्न करोगे और ये हमारी रेसिप्रोकल लॉ है। सिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें बोला गया है हमारे को कि साइन ए को और भाई सिकेंट ए को और भाई टेंजेंट ए को, इन तीनों को किस फॉर्म में लिखना है? इन तीनों को कोट की फॉर्म में लिखना है। कोट ए, कोट की फॉर्म में लिखना है कि कोट आ जाए। तो देखिए बेटा हम इन तीनों को कोट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम इधर देखते हैं।
तो देखो बेटा इधर हम सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल लेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे ए बी और सी। कोट के साथ ए एंगल है तो इसीलिए हमने इस एंगल को क्या मान लिया है, ए। तो हमने इन तीनों को कोट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा टेंजेंट ए, जो टेंजेंट ए होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है कोट का रेसिप्रोकल 1/कोट ए। तो एक चीज आपने सुनी भी होगी और पिछली एक्सरसाइज में और देखी भी होगी कि ये याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो बेटा टेंजेंट क्या होता है हमारा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर के सामने क्या है बेटा 1 और बेस के सामने क्या है बेटा कोट ए। तो ये हमारा बेस है, ये बेटा हमारा 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पर हम काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे को इस साइड का भी पता है 1 और इसका भी पता है कोट ए। तो अब 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, उसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज पता नहीं बेटा, तो इसलिए हम इसका नाम रख लेंगे AC। तो AC स्क्वायर, बेस का हमारे को पता है कोट, तो इसको हम लिख देंगे बेटा कोट A का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर भी हमारे को पता है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो बेटा ये जो ये 1 का स्क्वायर है इसको मैं आगे लिख लेता हूं, और जो कोट A का स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख देते हैं कोट स्क्वायर A। और AC के ऊपर 2 पावर है तो बेटा मैं इसका रूट हटा देता हूं, तो दूसरी तरफ इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर A। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हो गया बेटा हमारा 1 प्लस में और कोट स्क्वायर A। तो अब इस ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो अब हम आराम से जो भी ये पूछेगा वो उसको हम बता देंगे। तो इसने हमारे से पास सबसे पहले पूछा कि साइन ए। तो बेटा साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो मैंने साइन ए को कोट ए की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने सिकेंट ए को लिखना है, सिकेंट ए। तो सिकेंट क्या होता है बेटा, कोस का रेसिप्रोकल, ये कोस है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है बेटा क्या है, रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और बेस कितना है बेटा 1। तो आंसर आ जाएगा रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और थर्ड है हमारा बेटा टेंजेंट। तो टेंजेंट ए को कोट में कैसे चेंज करेंगे, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है कोट ए। तो इस तरह से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने साइन ए को, सिकेंट ए को, टेंजेंट ए को, तीनों को हमने कोट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा,
जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, उसको तुम अपने आप करोगे बेटा। तो थर्ड का फर्स्ट देखिए, थर्ड का फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसने जो 8.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से रिमूव की है तो ये उससे रिलेटेड है। तो थर्ड क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये 8.3 से लिंक है और उसने 8.3 को इस सेशन में हटा दिया है। तो आप इसका थर्ड क्वेश्चन पर क्रॉस लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आइए। फोर्थ है बेटा हमारा 9 सेकेंड स्क्वायर ए और -9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अब हमारी आइडेंटिटी काम आएंगी, जो भी है हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी है। तो 9, तो बेटा सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है? देखिए जैसे ये थीटा में आपने फार्मूले याद कर रखे हैं तो ये सभी फार्मूले आप एक्स में भी याद कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही आप ये सभी फार्मूले ए में भी याद कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यानी थीटा की जगह आप थीटा की जगह ए पुट कर दो तो ये फार्मूले ए में याद कर लो, थीटा की जगह आप एक्स पुट कर दो तो ये फार्मूले एक्स में हो जाएंगे। ठीक है, फार्मूले वही है बेटा। तो सेकेंड स्क्वायर ए, तो ये देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? नीचे सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर ए रख दो तो सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसीलिए आपको बोला था कि आइडेंटिटीज आप अच्छी तरह से याद कीजिए, लर्न कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 9 1 जा 9 और 9 10 स्क्वायर ए और -9 10 स्क्वायर ए। तो ये बेटा प्लस की टर्म, ये माइनस की टर्म दोनों कैंसिल हो गई। तो बेटा आंसर कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए, तो मैं आपको यही बता रहा था बेटा, ये आइडेंटिटी आप थीटा में भी लर्न कर सकते हो और ये आइडेंटिटी आप एक्स में भी लर्न कर सकते हो और ये आइडेंटिटी आप ए एंगल लेकर भी याद कर सकते हो। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। तो 1 प्लस में tan थीटा और प्लस में cot थीटा, cot नहीं है बेटा secant है यहाँ पर, secant थीटा और 1 प्लस cot थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब भी साइन और कोस को हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं और बाकी चारों टेंजेंट, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट इनको बड़ी यूनिट बोलते हैं। तो जब भी बड़ी यूनिट आए तो उनको छोटी यूनिट में तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। छोटी यूनिट कौन सी? साइन और कोस में। तो जैसे बेटा यहाँ पर 1 है तो tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और सिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा। देखो ये रेसिप्रोकल लॉ में आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन में साइन थीटा। तो अब बेटा यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, तो यह आएगा 1 प्लस में साइन
कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा, और ये आएगा बेटा साइन थीटा, और इधर आएगा 1। इधर भी हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और माइनस में 1। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने बड़ी ब्रैकेट का यूज किया है, और इधर भी मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। अब इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट ए का काम करेगी इधर भी और इधर भी, ये 1 बी का काम करेगा इधर भी और इधर भी। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, और नीचे दोनों एलसीएम की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा और साइन थीटा। तो बेटा इसका जो होल स्क्वायर है वो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2 और a और b, और बेटा -1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो बेटा इधर ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो 1 प्लस में 2 कोस थीटा साइन थीटा -1, और नीचे हमारा कोस थीटा और साइन थीटा। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। तो बेटा कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया बेटा हमारा 2। तो आंसर आ गया इसका हमारा 2। तो इस तरह से हमने फोर्थ का सेकंड पार्ट किया। तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, सेम है, तो उसको तुम अपने आप करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से ही आता है। इसमें हमारी 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5th के फर्स्ट में, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा और इसका स्क्वायर। तो हमने इसको राइट साइड के इक्वल लेकर आना है। तो बेटा कोसिकेंट थीटा, तो ये देखिए कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी और ये रेसिप्रोकल आपके सामने है। तो ये कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन क्यों लिखा है, देखिए रेसिप्रोकल में ये कोसिकेंट थीटा, ये है 1 अपॉन साइन थीटा। तो सभी यहाँ से देखकर मैं लिख रहा हूँ, तो आपको ये याद करने हैं। तो ये हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा इन ब्रैकेट में से साइन थीटा क्या आ रहा है हमारा एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस में कोस थीटा और उसका स्क्वायर। तो ये 2 पावर बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। न्यूमरेटर पर हम इसको अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर पर हम इसको अलग कर लेंगे। तो ऊपर हमारी 2 पावर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं बेटा 1 माइनस कोस, अभी तो ऐसे ही रहने दो 2 पावर में ही। जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है इसकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। और जो ये 1 है इसके ऊपर मैं 2 पावर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करो वो 1 ही होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और ये देखिए बेटा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस में बी। तो ये ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो यहाँ से ये ब्रैकेट कैंसिल और यहाँ पर एक ब्रैकेट बचेगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट के 10 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझा दिया है। तो कल की वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन के और पार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।